आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा व रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली बड़ी अपडेट है कि शिक्षकों की भर्ती अभी नहीं होगी। जी हाँ साथियों, कल जो है विधानसभा में इस संबंध में शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती का अभी कोई भी प्रस्ताव नहीं है, समय आने पर जो है भर्ती की जाएगी। वहीं शिक्षा मित्रों को अनुपूरक बजट से मिली निराशा। जी हाँ साथियों, शिक्षा मित्रों के संबंध में ना तो उनका मानदेय बढ़ाने संबंध में और भी कोई सुविधा उन्हें देने के संबंध में कोई भी चर्चा कल विधानसभा में नहीं हुई है और कोई भी आदेश जो है शिक्षा मित्रों के हितों के लिए अभी तक जारी नहीं किया गया। वहीं 7 वर्ष में 7 लाख को दी गई नौकरी है, कहना है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उनकी ओर से कहा गया है कि 7 वर्ष में हमने 7 लाख लोगों को नौकरी दी है। वहीं अब जो है शिक्षकों के तबादले होंगे 3 साल में। वहीं पीसीएस एग्ज़ाम, जूनियर एडेड भर्ती और अन्य भर्ती संबंधित खबरें जो है आज के इस वीडियो में रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली अपडेट आप देख लें कि एसबीआई में 13,735 क्लर्क की होगी भर्ती। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी और बिहार में एसबीआई क्लर्क के लिए 1,111 रिक्तियाँ। बैंकिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। एसबीआई ने रेलवे लंबे अंतराल के बाद क्लर्क के 13,735 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसमें बिहार के लिए 1,111 रिक्तियाँ हैं। वहीं अलग अलग राज्यों के लिए अलग रिक्तियाँ निकाली हैं। इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वेबसाइट ibps.online.ibps.in पर 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क 2024 में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ उत्तर प्रदेश में 1,894, इसके बाद मध्य प्रदेश में। वहीं जो है 20 से 28 वर्ष वाले छात्र कर सकते हैं आवेदन। एसबीआई क्लर्क जूनियर असिस्टेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में बैचलर की डिग्री होना चाहिए। जो अभ्यर्थी बैचलर कोर्स के आखिरी वर्ष में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ये युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा बड़ा अवसर है। एसबीआई में 13,735 क्लर्क के लिए जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। वहीं एडेड कॉलेज के शिक्षकों का 3 साल में एक बार तबादला। जी हाँ साथियों, अब जो है एडेड कॉलेज के शिक्षकों को जो है 3 साल में सिर्फ एक बार तबादले का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने की सहमति दे दी है। इसके तहत अब सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों का 3 साल में एक बार तबादला हो सकेगा। पूर्व में एडेड कॉलेज के शिक्षकों के तबादले में काफ़ी समस्या आती थी। 10 साल सेवा के बाद ही तबादले का प्रावधान था। बाद में अवधि 5 साल कर दी गई। इसमें भी एडेड कॉलेज शिक्षकों की समस्या दूर नहीं। नए शिक्षा आयोग के गठन की संस्तुति पर सरकार ने एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के स्थानांतरण 3 वर्ष पर एक बार करने का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। तो अब जो है कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं महाकुंभ में मेले में इस बार जो है मुफ्त खाना खिलाएगी सरकार। संगम तट पर श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक किचन शुरू करेगी। इसकी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को दी गई है। इसकी शुरुआत महाकुंभ से करने की तैयारी है। इससे श्रद्धालुओं को फायदा मिल सके। इसके जरिए रोज 5,000 श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन देना है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है। महाकुंभ मेला 25 प्रयागराज के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण को सामुदायिक किचन भोजन वितरण केंद्र के लिए 2,280 वर्ग मीटर भूमि 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं एनटीए अब भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। एनटीए उस शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 25 से कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। एजेंसी केवल उस शिक्षा की प्रवेश परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट के पेपर लीक अनियमितता के कारण कई परीक्षाओं को रद्द करने के बाद गठित उच्च स्तरीय समिति ने परीक्षा सुधारों के लिए सुझाव दिए थे। इसके आधार पर कदम उठाया गया है। एनटीए उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा तक सीमित रहेगी। नीट ऑनलाइन या पेन और पेपर मोड पर फैसला जल्द। प्रधान ने कहा है नीट यूजी पेन और पेपर मोड या फिर ऑनलाइन करने संबंधित जल्द फैसले की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ 2 दौर की बातचीत हुई है। जो भी विकल्प सबसे उपयुक्त होगा एनटीए उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। वहीं प्रारंभिक संघ मुख्य परीक्षा में भी होगी नेगेटिव मार्किंग। गलत उत्तर प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंकों का 1/3 कटेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उन सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है जिनमें वास्तव में प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में एई की भर्ती प्रारंभ व मुख्य दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर देने पर प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंकों का 1/3 हिस्सा नेगेटिव मार्क के रूप में काट लिया जाएगा। तो 300 अंकों की होगी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा वास्तव में प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। 150 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के 25, सामान्य हिंदी के 25 और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से जो है यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश शासन ने जो है
अवकाश तालिका 2025 जारी कर दी गई है। तो अगले वर्ष शनिवार रविवार को ही 1/4 सार्वजनिक अवकाश होंगे। अगले वर्ष 1/4 अवकाश शनिवार रविवार के लिए पड़ेंगे। शासन ने 25 के लिए 24 सार्वजनिक अवकाश तय करते हुए उसका आदेश जारी किया। इसमें 3 अवकाश शनिवार और 3 रविवार को पड़ेंगे। वहीं रविवार के ठीक बाद अगले दिन सोमवार को ही 4 अवकाश पड़ रहे हैं। इन 4 अवकाश में अगले वर्ष ऐसे लोग ज़्यादा मौज होगी जिनके कार्यालय सप्ताह में 5 दिन खुलते हैं, लेकिन उनके शनिवार रविवार के 3 अवकाश जो है खतरे में रहेंगे। तो अगले वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 6 अप्रैल को रामनवमी और 6 जुलाई को मुहर्रम रविवार के दिन पड़ रहा है। इसी तरह 7 जून को बकरीद, 9 अगस्त को रक्षाबंधन, 16 अगस्त जन्माष्टमी अवकाश शनिवार को रहेगा। वहीं अगले साल 31 मार्च को ईद उल फितर, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 20 अक्टूबर को दीपावली सोमवार की होगी। ऐसे कई त्यौहार आएंगे जिनमें लोगों को लगातार छुट्टी लेने का भी मौका मिलेगा। इसमें होलिका दहन 13 मार्च को गुरुवार और होली 14 मार्च को होगी। शनिवार रविवार का अवकाश जोड़ दें तो 5 कार्य दिवसों वाले कार्यालयों के कर्मचारियों को लगातार 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है इस बार अवकाश तालिका घोषित कर दी गई है। इससे संबंधित ड्रिल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप उसको देख सकते हैं। वहीं किताबें पहुंचने के समय की जांच होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के बच्चों को किताबें समय से मिली या नहीं, प्रदेश सरकार इसकी जांच कराएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार एक मैकेनिज्म भी विकसित करेगी ताकि यह पता लगाया जाए किताबें बच्चों तक कब पहुंची। सिद्धार्थनगर सरकारी किताबें बेचे जाने मामले की भी जांच होगी। यह जांचें बजट सत्र से पहले यानी फरवरी 25 तक कराई जाएंगी। शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा उठाए गए इस मामले पर यह निर्देश विधान परिषद के कार्यकारी सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने दिया है। वहीं हमारी सरकार में 7.5 साल में 7 लाख को दी गई सरकारी नौकरी, माननीय योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उनकी सरकार ने 7.5 वर्ष में 7 लाख सरकारी नौकरी में रखे गए। भर्ती पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ईमानदारी से हुई है। इस पर कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है। एक वक्त प्रयागराज में फर्जी डिग्री वाले व 3rd डिवीजन वाले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अध्यक्ष बन गए थे। 2017 के पहले दौर कोई नहीं भूला है जब 86 एसडीएम पद पर एक ही जाति 56 में भर्ती कर ली गई। विधानसभा मंगलवार को नियम 56 में सपा सदस्यों द्वारा बेरोजगार युवाओं की बदहाली संबंधी सवालों में जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है। उन्होंने सपा विधायक मनोज कुमार पारस, पूजा, पंकज पटेल के मुद्दों को महत्वपूर्ण और संवेदनशील बताया, लेकिन नसीहत थी कि सदस्यों सदन की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखकर तत्परक बातें रखनी चाहिए। हमारी सरकार ने 1,60,000 से अधिक भर्ती शिक्षा विभाग में की हैं। यह वे भर्तियाँ जो पिछली सरकार की बदी नीयति के कारण भरी नहीं जा सकती थी, अब दी जा रही सरकारी नौकरियां प्राप्त हो रही हैं। इसमें आरक्षण का अंशतः पालन किया जा रहा है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के कहा है कि 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं। इससे पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न किया गया, क्योंकि उस समय बीएड को एनसीटी ने उस परीक्षा के योग्य नहीं माना था और उस समय बीटी से इतने अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे। इनमें केवल 42,000 शिक्षकों की भर्ती हो पाई थी, जो आज 20% विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। इन सभी को नियुक्ति पत्र जारी हुआ है। वहीं शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव न होने की निंदा। शिक्षा मित्र संगठनों ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए गए अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्र मानदेय के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं होने की निंदा की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को अनुपूरक बजट से इस बार भी निराशा हुई है। वहीं 1,504 शिक्षकों, 390 प्रधानाध्यापकों की 31 मार्च तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 10 महीने से भर्ती है अटकी। निर्दलीय सदस्य ने इस मुद्दे पर किया सदन का बहिर्गमन। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के 1,504 और प्रधानाध्यापकों को 390 पदों में भर्ती प्रक्रिया अगले साल 31 मार्च तक पूरी की जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी करने और अंतिम चयन परिणाम के बाद तैनाती की प्रक्रिया निर्धारित तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। विधान परिषद में मंगलवार को निर्दलीय सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल के सवाल पर सरकार ने आश्वासन दिया है। बीते 10 महीने से चयन परिणाम जारी न होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। बीती 15 फरवरी को हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। वहीं निर्दलीय सदस्य डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने इस मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन भी किया। दोनों सदस्यों ने कहा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों रिक्त पदों पर चयन के लिए वर्ष 21 में आयोग परीक्षा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वहीं शिक्षकों के 1,504 पदों के सापेक्ष 2,71,071 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 42,066 अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए। प्रधान अध्यापकों के 390 पदों के सापेक्ष 14,931 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसमें से 1,504 अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण हुए। ऐसे में कुल 43,610 अभ्यर्थियों की परीक्षा परिणाम का इंतजार है, क्योंकि इन्हीं में से मेरिट तैयार कर अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाना है। 10 महीने पहले कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी, फिर भी बेसिक शिक्षा विभाग प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहा है। इस पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह को निर्देश दिया कि वह 31 मार्च 25 तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराएं। मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि वह निर्धारित तारीख तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराएंगे। तो अब देखना होगा कि यह भर्ती कब तक पूरी होती है। वहीं परिषदीय स्कूलों में जरूरत होने पर करेंगे शिक्षकों की भर्ती, माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह जी।
सपा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने मंगलवार को कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात मानकों के मुताबिक है। आवश्यकता पर नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल नई नियुक्तियां करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोई भी स्कूल नहीं बंद करने जा रही है, बल्कि नए अत्याधुनिक स्कूल निर्माण कराएगी। वर्ष 17 से पहले बेसिक स्कूलों की हालत बदतर थी, पर अब काफ़ी सुधार हुआ है। सपा के अनिल प्रधान और संदीप सिंह के प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार जल्द इसका निस्तारण चाहती है। वहीं प्रदेश के 7,85,000 बच्चों के स्कूल नहीं जाने सवाल पर जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने सदन को बताया कि 7.5 साल में प्रदेश में 1,26,371 शिक्षकों की भर्ती की गई है। तो परिषदीय स्कूलों में अभी जो है भर्ती का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया गया है बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के द्वारा। तो आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें आप शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित एवं रोजगार से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट समय समय पर दी जाती हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।